हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अभी 17 जून 2021 के जो भी न्यूज़पेपर हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और दिव्य हिमाचल से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो करंट अफेयर्स हैं उनके लिए जो जितनी भी न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स हैं मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का। जो पहले जो न्यूज़ है, इंडिया टू लॉन्च डीप ओशियन मिशन। इसमें क्या है कि भारत को अभी जो है, आपको पता है कि जैसे समुद्र समुद्र होता है, जो समुद्र जो है धरती का 70% जो एरिया है वो कवर करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, समुद्र के अंदर जो बहुत सी जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपके जो मटेरियल्स होता है, जैसे आपके एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और जो निकल हो गया, और कोबाल्ट हो गया, और मैग्नीज हो गया। इन सब के जो नोड्यूल्स हैं, जो छोटी छोटी गांठें हैं, वो जो समुद्र के अंदर जो मिलती है, जिनको जो है आप निकाल के जो है आप इसको फिर जो ये मेटेलिक नोड्यूल्स हैं, इनको आप जो मेटल्स में मतलब आप जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके जो आप जो मटेरियल्स है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी थोड़े दिन पहले आपको न्यूज़ आई थी कि चाइना का जो जो दबदबा है, जो आपको पता है कि जैसे सोलर एनर्जी जो बनाते हैं, सोलर एनर्जी के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जो अमेरिका बनाता है, तो मैक्सिमम मटेरियल जो है चाइना से आता है, क्योंकि चाइना ने इसमें महारत हासिल की हुई है। तो इसी तरह जो इंडिया ने भी इसको ये जो है एक डीप ओशियन जो मिशन है उसको लॉन्च किया हुआ है। और इसका क्या है कि जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, ठीक है, जो आपका जैसे कुछ आपको पता है कि जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो आपका जो है जो आपकी जो बाउंड्री होती है, जो आपकी जो लैंड बाउंड्री होती है कंट्री की, उसके आगे जो कुछ जो समुद्र में जो आपका जो एरिया होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक बोला जाता है। वो जो है सब कंट्रीज़ का अलग अलग होता है। उस तरह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, एसेंशियल इकोनॉमिक जोन हो गया, ठीक है, और ऐसे कंटिनेंटल शेल्फ हो गया। ये सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं, जो आपके प्रभुत्व में आती हैं, और जिसमें जो आप जो है मिनरल जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, जो यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने 60,000 जो 75,000 जो स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है जो इंडियन ओशियन के अंदर, उसमें जो है परमिशन दी है इंडिया को इसमें जो माइन करने के लिए, मतलब उसको दोहन करने के लिए, इन जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए। तो इसके लिए जो है इन्होंने डीप ओशियन मिशन जो है लॉन्च किया हुआ है। वो आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने अंडरलाइन किए हैं, प्लीज़ यू कैन गो थ्रू इट। तो ये आपके जो एग्ज़ाम है, स्पेशली एचएस के एग्ज़ाम है, एलाइट्स के एग्ज़ाम है, पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम में इसको पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। और यूपीएससी को अगर सीडीएससी और सीपीएफ का जो एग्ज़ाम दे रहा है, या आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है, उससे ये जो है क्वेश्चन पक्का बनेगा यहाँ से। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, एक जो और न्यूज़ आई है कि ट्रांस आईडी करके, ठीक है, ट्रांस आईडी पोर्टल जो है किसके लिए बनी हुई है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने जो है ये जो जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनको जो है अब जो आईडी कार्ड देता है, ठीक है। तो उसकी पोर्टल बनी हुई है, जिसको जो है उन्होंने एक सर्टिफिकेट देता है कि वो जो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ठीक है, उससे क्या है कि आपकी जो भी स्कीम्स वगैरह लॉन्च करनी है, कुछ भी करनी है उनके ट्रांसजेंडर के लिए, उसको जो है ये सर्टिफिकेट जो है उसके जो सर्टिफिकेट होल्डर है, दे कैन एक्सेस दी गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द वीकर सेक्शन, जो उसको ट्रांसजेंडर जो सेक्शंस के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो आईडी कार्ड जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये ऑर्डर 1500 सर्टिफिकेट उन्होंने अभी तक जो है इशू कर दिए हैं। तो ये जो आप जो कहीं पे भी आपको जो वीकर सेक्शन से रिलेटेड जो कुछ ऐसे आता है, कुछ आता है, उसमें आप ये कोट कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसके रिलेटेड जो आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांस आईडी इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, या कुछ या ये ट्रांस आईडी जो है क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इट इज़ है ना सर्टिफिकेट इशूड, इट इज़ अ पोर्टल है, और ये जो ये सर्टिफिकेट इशू करती है जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है इसको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद एक और न्यूज़ आई है, राजनाथ कॉल्स फॉर ओपन इंडो पैसिफिक। फ्रेंड्स, ये जो इंडो पैसिफिक है, आपको पता है जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का एक रीजन है, इसको रिलेटेड मैंने एक जो आर्टिकल है और जो एनालिसिस मैंने पहले किया हो, आप जो पहले वाले जो मेरे करंट अफेयर्स के जो आर्टिकल्स हैं, आप वहाँ पे पता कर सकते हैं कि इंडो पैसिफिक क्या है। ये कि जिस इमेजिनरी जो एक कॉन्सेप्ट है ये बनाया गया हुआ, जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं उसको
लेके, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि जो आपको बताइए जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये इसमें 40% ऑफ 40 या 50% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है यहाँ से होता है, इंडियन और पैसिफिक ओशियन से। तो इसको जो है नेचुरली जो है अभी जो पहले जो 18 सेंचुरी में जो है यूरोपियन सेंचुरी बोलते हैं, और 19th में जो है यूएस बोलते हैं, 20th ऐसे करके 20th यूएस बोलते हैं, 19th जो है यूरोपियन बोलते हैं, और 21st जो सेंचुरी अभी जो है वो बोलते हैं कि इंडियन ओशियन की होगी, ठीक है। तो इंडियन ओशियन को इससे जो मैक्सिमम का जो वर्ल्ड का जो अटेंशन है उसकी तरफ इंडो पैसिफिक की तरफ हो गया है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो बहुत सी ऐसी जैसे सी लेन्स हैं उनकी सिक्योरिटी है, और चाइना आपको पता साउथ चाइना सी है, वहाँ पे जो चाइना जो अपना दबदबा कायम करने के लिए वहाँ पे इवन जो फ्लाइट्स वगैरह भी जाती हैं, या कुछ वहाँ पे अगर कोई जो आपके शिप हैं अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो चाइना जो है उनको आने नहीं देता है। साउथ चाइना सी के अंडर जो है अपने उसने जो अपनी बाउंड्री बनाई है, अपने जो आइलैंड्स बना रहा है वहाँ पर जो है उनका वो अपना कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए जो है इंडो पैसिफिक जो अटेंशन है सारी जो वर्ल्ड ओवर जो है इसकी बनी हुई है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इससे रिलेटेड जो अभी जो है एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, वो जो 10 कंट्रीज़ है, जो उसमें 10 कंट्रीज़ हैं, और इनके जो 8+ जो बोलते हैं डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है। जो उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर्स की अभी मीटिंग हुई है उसमें जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जो है बताया हुआ है कि जो है इंडिया होप दैट कोड फॉर कंडक्ट ऑफ साउथ चाइना सी, ठीक है। क्योंकि साउथ चाइना सी में अभी क्या है, जो एशियन और ये जो कंट्री एशियन की कंट्री और चाइना जो है ये आपस में जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह जो है ये जो साउथ चाइना सी का जो इशू है उसके ऊपर जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे उसको जो है नेविगेशन या जो भी वहाँ पे करना है, जो एक्टिविटीज़ करनी है, उसके ऊपर जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और ये आई थिंक इनके ऊपर डिस्कशन जो है फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है चाइना जो यूएस जो चाइना को काउंटर करने के लिए हर एक स्तर पे जो अभी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी उसने जो क्वाड जो शुरू किया हुआ है, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस के साथ है, ठीक है। वो वो चाहता है यूएस की जो है और भी कंट्री जो एशियन की जो कंट्री है वो भी उसमें आ जाएं, और चाइना चाहता है कि जो एशियन कंट्रीज है ये इससे दूर रहें, ठीक है। और दूसरा उसको जो ट्रेड में जो अभी चाइना जो जितना डोमिनेट कर रहा है उसको भी ट्रेड को भी उसको यूएस जो कंट्रोल करना चाहता है। तो इन सब मजबूरियों को देखते हुए जो है अभी मेरे को लगता है ये जो एशियंस की जो चल रहा है, जो डायलॉग चल रहा है चाइना के साथ जो है, इसको बोलते हैं कंडक्ट फॉर दी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दी साउथ चाइना सी, ये जो है शायद सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसमें जो है इंडिया के अपने हित हैं, यूएस के अपने हित हैं, और सबके इंटरेस्ट हैं। तो इसीलिए ये जो है फॉरेन मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने कहा है कि India hoped that the code of conduct for South China Sea being negotiated between the Association of Southeast Asian Nation and China would lead to outcome in line with international law। इस चाहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है, जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी है, ये सब जो है ये इसका सबका पालन हो, ठीक है। क्योंकि चाइना जो है इसका पालन कर नहीं रहा है अभी, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, जो ओपन और नेविगेशन से रिलेटेड है, इसके बारे में वो बताया हो। तो प्लीज़ आप इस आर्टिकल को पढ़ लें, यहाँ से भी आपके न्यूज़ आने की संभावना, जो क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो विवाद से विश्वास, ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अभी जो ये जो इनकम टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है, जो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में जो है एक ह्यूज जंप आया हुआ है, वो उसमें बोलते हैं कि इसमें एक रीज़न बताया है कि विवाद से विश्वास जो स्कीम है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये जो टैक्स डिपार्टमेंट ने चलाई हुई थी, जो टैक्स पेयर्स हैं कुछ अपना टैक्स नहीं पे कर सके थे, या कुछ उनको लगा था जो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने टैक्स का जो है कुछ जो टैक्स पे नहीं किया हुआ है अपना, तो उन्होंने जो नोटिस वगैरह भेजे थे, उसमें जो कोर्ट वगैरह में उन्होंने केस चलाने की कोशिश, तो उसके में बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक स्कीम के साथ है, इसको बोलते हैं विवाद से विश्वास, कि आप जो है इतना पैसा दो उसको जो है ये सब केसेस वगैरह सब बंद हो। तो आप विवाद से विश्वास जो स्कीम है ये आपसे पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो आप बोलते हैं कि टैक्स से डायरेक्ट टैक्स पेमेंट से रिलेटेड, इनकम टैक्स पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप और दूसरा आपसे क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछ सकते हो, आप इसको जो है थोड़ा सा स्कीम के बारे में पढ़ लें। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ है, रीजनल विदाउट फेडरल। ये जो है फ्रेंड जो इंडिया का जो आपको पता है कि जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस है उसके रिलेटेड जो है कि आर्टिकल आया हुआ है, जो सुहास पालसीकर साहब हैं इन्होंने लिखा हुआ है आर्टिकल, ठीक है। और जो है ये पुणे थोड़ा जो पॉलिटिकल साइंस और उसके चीफ एडिटर हैं उसके हैं, उसके जो द राइटर इज बेस्ड वहाँ ये लिखते हैं, और उससे रिलेटेड है सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन आपको पता है, जैसे रिसेंटली अभी जितना भी इशू हो रहे हैं
जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में, या दूसरे जो जैसे दूसरे जो स्टेट्स हैं जो नॉन जो सेंटर की जहाँ पे अपोजिशन पार्टी हैं वहाँ पे ये हो रहा है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक आर्टिकल दिया हुआ। उसके रिलेटेड मैंने फ्रेंड्स एक आर्टिकल और बनाया हुआ है मैंने अपना इंडियन पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशन से। यहाँ से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जो मैंने HS प्रिपरेशन विद प्रदीप जो करके यूट्यूब मेरा चैनल है वहाँ पे डाला हुआ है, प्लीज़ आप उसको, इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है, उसको 30-35 मिनट का लेक्चर है, आप प्लीज़ उसको जरूर देखें। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसको जो केस स्टडी है, केस स्टडी के बारे में इससे आप जो है पता करें, तो यहाँ से आपका जो ये जो चैप्टर है एक अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसको जरूर देख लेना आप। ठीक है, और उसके बाद समुद्र मंथन करवाएगी मोदी सरकार, जो मैंने आपको पहला ही न्यूज़ मैं पहले आपको बता दिया, उससे रिलेटेड है। और फ्रेंड्स एक और आ रहा है अभी, जो हर जिला में बनेगी स्वर्णिम वाटिका लगाएगा वन विभाग। ये जो आया हुआ है कि हिमाचल में अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये जो जितनी भी जो 68 विधानसभा हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे हर एक शहर में जो है 2 लाख रुपए खर्च करके जो एक जो उसमें जो मौसम के अनुकूल जो सजावटी पौधे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट जिसको बोलते हैं, ये जो है 68 विधानसभा क्षेत्रों में 2 लाख रुपए की इससे लगाई जाएगी। और इसमें जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को टेक लुक आफ्टर करेगा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ की न्यूज़ थी। ये आप इससे आप जो जहाँ पे भी आप जैसे ऐसे वगैरह लिखना है, ग्रीन आपको लिखना है कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो ये आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड 5G से दौड़ेगा भारत नौकरियों की बौछार। ठीक है, आपको पता है कि 5G की अभी टेस्टिंग चल रही है, उसके बाद आप बहुत से न्यूज़ आ रहे हैं, और 5G जो अभी इंडिया में डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि इससे पहले जो चाइनीज़ कंपनी थी उसको भी बाहर रखा है 5G की टेस्ट जो बिड्स थी उसमें इंडियन गवर्नमेंट्स ने। तो ये जो 5G का कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, 5G है क्या, इससे रिलेटेड जो मैंने एक आर्टिकल जो ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ, जो मेरे इसमें जो HS प्रिपरेशन विद प्रदीप चैनल है यूट्यूब में, उसमें वो 5G से रिलेटेड क्या है 5G क्या है, डेफिनेटली इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इसको भी, इस न्यूज़ को भी पढ़ लेना डिटेल में। और 5G क्या है, क्या इस सब चीज़ें कितने बैंडविड्थ में चलती है, और इसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या रोल है, और ये जो है आपको किस तरह जो आपकी जो वे ऑफ लाइफ है उसको किस तरह चेंज करेगा, और सोशोलॉजी में भी ये जो है आपके वहाँ पे आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आज की जो न्यूज़पेपर थी उनसे रिलेटेड जितना भी है मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। प्लीज़ आप रीड करें इसको, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स।